अस्सलाम वालेकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मुसलमानों होश में आओ, दुश्मन का निशाना मजहब है, मसलक नहीं। मुसलमानों की एक पहचान ये है कि वो इनफरादी दुश्मन को भूल जाते हैं मगर इज्तिमाई दुश्मन को हमेशा याद रखते हैं। लेकिन मुसलमानों का इज्तिमाई दुश्मन कौन है? मुसलमानों का इज्तिमाई दुश्मन वो है जो मुसलमानों के दीन का दुश्मन हो, जो मुसलमानों की तहज़ीब का दुश्मन हो और जो मुसलमानों की तारीख़ का दुश्मन हो। मगर आज हाल ये है कि हम दीन के दुश्मनों को, तहज़ीब के दुश्मनों को और तारीख़ के दुश्मनों को गले लगाकर भाईचारगी का सबूत पेश करते हैं, लेकिन अपने ही मुसलमान भाइयों से मसलक की बुनियाद पर दुश्मनी और अदावत रखते हैं। एक तवील अरसे से मुसलमान मसलकी जंग में उलझा हुआ है और दीनदारी का मतलब सिर्फ ये समझता है कि अपने मसलकी इम्तियाज़ात से वाबस्ता रहें और दुनिया को उसकी दावत देता रहे। ये मसलकी जंग एक ऐसी जंग आज बन गई है कि आज हम एक दूसरे को बदअक़ीदा, गुस्ताख़ रसूल और ना जाने क्या क्या अलक़ाब से पुकार कर अपनी जाहिलियत का सबूत दे रहे हैं। ऐ कौम के लोगों, ज़रा तारीख़ का मुताला करें, पता चलेगा कि मुसलमान ने हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत की और इस 1000 साल में ना हिंदुस्तान के किसी मज़हब को छेड़ा, ना उनकी ज़ुबान को हाथ लगाया, ना उनके पर्सनल लॉ में मुदाखलत की और ना ही 1000 साल में कोई हिंदू कश फसाद कराया। मगर हिंदू क़ियादत ने सिर्फ 75 साल में हिंदुस्तानी मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 75 साल के दौरान 5000 मुस्लिम कश फसादात हो चुके हैं। मोदी और योगी ने भारतीय मुसलमानों की तालीमी, माशी और सियासी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया है। नरेंद्र मोदी से गुजरात में मुस्लिम कशी फसादात के बाद पूछा गया कि आपको मुसलमानों की मौत पर दुख तो होगा। उसके जवाब में मोदी ने कहा, अगर आपकी कार के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो आपको दुख तो होगा। इससे मालूम हुआ कि मोदी हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को कुत्ते का पिल्ला समझता है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी की एक रहनुमा ने खिताब करते हुए कहा, अगर मुस्लिम औरतों को ख़बरों से निकाल कर रेप करना पड़े तो करना चाहिए। मगर अफसोस, अभी तक हम मुसलमान ने होश के नाखून नहीं लिए। आज त्रिपुरा के मुसलमानों की हालत ज़रा देखें। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, उन पर ढाए जाने वाले जुल्म की किसी सतह पर कोई जिक्र नहीं। उन्हें घर से घसीट कर मारा जा रहा है, घर से बेदखल किया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। उन सब के बावजूद आज हम एक नहीं हो रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे मसलक जुदा जुदा हैं। याद रखो मुसलमानों, दुश्मन का निशाना मज़हब है, मसलक नहीं। अगर मसलक ख़त्म हो गया तो मज़हब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर मज़हब ख़त्म हो गया तो मसलक किसी काम का नहीं रहेगा। लिहाजा वक्त की नज़ाकत को समझते हुए एक अल्लाह की रस्सी मजबूती से सब मिलकर थाम लो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करते हुए कुरानी तालीमात के मुताबिक दुश्मनों के सामने निडर रहो। इंशाअल्लाह फ़तह और कामयाबी का झंडा तुम ही गाड़ोगे और फिर जन्नत भी मोमिन मुसलमानों के लिए है, मसलकी मुसलमानों के लिए नहीं। इसलिए फ़ौरन इस पिश्तर मसलकी चोला उतार फेंको और तमाम मुसलमान एक सफ़ में जम जाओ। फिर देखो
دشمن کی ہوا کیسے اکھڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں اور مصیبت زدہ مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں۔